देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गैरसैंण में होने वाले आगामी बजट सत्र को लेकर तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड के लिए हमने 2025 का विकल्प रहित संकल्प लिया है। इस बजट को औद्योगिक, कृषि, रोजगार, पर्यटन और स्वास्थ्य को देखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभी एनडीएमए की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन मकानों से संबंधित हमने सभी फैसले ले लिए हैं। बिल्डिंगों के लिए बड़े मुआवजे का प्रावधान किया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, वहां के लोगों का संपूर्ण पुनर्वास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में नकल अध्यादेश जैसा बड़ा कानून आने वाले समय में एक बड़ी नजीर बनेगा, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो सके। उत्तराखंड का 2025 का संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसी के अनुरूप औद्यानिकी, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन सभी क्षेत्रों में इस बजट में वह सब समाहित होगा और उत्तराखंड के लिए, हर वर्ग के लिए बजट उन्नयन का बजट। सीएम साहब, जोशीमठ आपदा प्रभावितों के आप लगातार कार्य कर रहे हैं, अब उनके जख्म कैसे भरे जाएंगे जो दोबारा से वहाँ के लोग पटरी पे आ सके? अभी तो देखिए एनडीएमए की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन मकानों से संबंधित हमने मंत्रिमंडल में फैसला ले लिया है। जो हमारे सीपीडब्ल्यूडी के जो रेट थे, उसी रेट के आधार पर बिल्डिंगों के लिए अभी मुआवजे का प्रावधान किया है, और आगे जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी तो संपूर्ण पुनर्वास का जो काम होना है उसको भी हम लोग करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। ऐसे ही लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर में भी तड़के से ही भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। श्रद्धालु अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। पंचलेश्वर महादेव मंदिर महाभारत काल के समय का मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता है कि गंगा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर की स्थापना भी पांडवों ने की थी। अज्ञातवास के दौरान पांडव यहां आकर रुके थे और उनके द्वारा ही मंदिर की स्थापना की गई थी। खास बात यह है कि यहाँ गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर उल्टी दिशा में बहती है। मान्यता है कि पंचलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव का दर्शन करने आते हैं। सावन मास और फागुन मास की महाशिवरात्रि पर यहाँ मेले का आयोजन होता है। श्रद्धालु गंगाजल, दूध, दही, घी, मक्खन के साथ ही भांग, धतूरा इत्यादि अर्पित कर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। शंकर जी हर जगह हैं, कण कण में व्यापी हैं, और शंकर जी अपने भक्तों की रक्षा करते हर समय शंकर जी को याद करो, हर समय उनके सामने तैयार हैं। शंकर जी ओम नमः शिवाय। जल अभिषेक करने आए हैं? जी, जल अभिषेक करने आए हैं। आदमी आ रहे हैं और महाशिवरात्रि का दिन है, अभिषेक कर रहे हैं और जोर शोर से मना रहे हैं। प्राचीन मंदिर है, 5-7 हज़ार पुराना मंदिर है ये। जो मंदिर मांगते हैं पूरी होती है। समाज के लिए, सभी बंधु बांधवों के लिए सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, बस यही मांगा है। जल लेकर के आए हैं? जी, हरिद्वार से आए हैं, हर की पौड़ी से। मंदिर की विशेषताएं क्या है? मंदिर ये बहुत प्राचीन मंदिर है, महाभारत कालीन है, और यहाँ पे जल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। प्रेमचंद अग्रवाल, मंत्री वित्त, शहरी विकास एवं आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, जनगणना एवं पुनर्गठन को लेकर होटल क्लासिक हेरिटेज शिवालय नगर में केंद्रीय बजट पर परिचर्चा हेतु एमएसएमई उद्योगों से संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 अमृतकाल का यह पहला बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट में आजादी के 100 साल बाद के सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प दिखाई देता है तथा इस समावेशी बजट में सभी किसान, मध्यम वर्ग, महिला, युवा, बुजुर्ग के साथ साथ औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी विकास हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट की अवधारणा समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता एवं अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के साथ ही यह बजट बुनियादी ढांचा, निवेश, क्षमता विस्तारण, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र को समर्पित आदि प्राथमिकताओं पर आधारित है। देखिए, निश्चित रूप से हमारे शिवालय नगर के बहुत एमएसएमई से जुड़े तमाम उद्यमियों से मेरा एक जो केंद्रीय बजट है उसके संवाद का कार्यक्रम यहाँ हुआ है।
कुछ विषय हमारे उद्यमों ने रखे, कुछ मैंने अपने विषय बताए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र का बजट प्रस्तुत हुआ है और आने वाले जो हमारा आज़ादी का 100 वर्ष जब पूरे होंगे 2047 उसके सशक्त भारत की परिकल्पना को लेके ये बजट जो बना, ये ऐतिहासिक बजट, संतुलित बजट, पारदर्शी बजट, यानी कि हर आयाम को छूने वाला ये बजट, हर वर्ग हर क्षेत्र को जोड़ने वाला बजट, जिसमें युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, उद्यमियों की बात हो, MSME की बात हो, सीमांत क्षेत्र की बात हो, और मेरे उत्तराखंड को भी इसमें बहुत कुछ मिला है, वो मैंने सब विस्तार से यहाँ बताया है। और कुछ बातें यहाँ के हमारे उद्यमी बंधुओं ने रखी है। मैंने कहा कि मेरा आने वाला जो बजट है, यानी कि उत्तराखंड का जो बजट है, उसमें हमने एक ईमेल और व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें आप अपने सुझाव दीजिए। फिर बैठने का संवाद का कार्यक्रम भी होगा, जिसके माध्यम से हम एक अच्छा बजट देंगे। ये सारी बातें यहाँ पे हुई है। मैं अपने तमाम उद्यमी भाइयों ने जिन्होंने अच्छे सुझाव दिए उनका धन्यवाद। जहां आज पूरे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है, तो वहीं लक्सर के हुसैनपुर में महाशिवरात्रि के शुभ पर्व पर मास्टर कुशल पाल सैनी ने SS पब्लिक स्कूल की शुरुआत उद्घाटन कर की। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि क्षेत्र के बच्चे स्कूल में पढ़कर अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। वहीं स्कूल प्रबंधक मास्टर कुशल पाल सैनी ने कहा कि क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा हम दे सके, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, जिससे कि क्षेत्र के बच्चे पढ़ लिख कर अपनी नौकरियों पर खड़े होकर लक्सर नगर के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करेंगे। आप सभी को शिवरात्रि की बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही शिक्षा मनुष्य के लिए जरूरी है और इस क्षेत्र में एक अच्छी शिक्षा कुशलपाल जी द्वारा शुरू की जा रही है, उसके लिए मैं कुशलपाल जी को और परिवार को बधाई देना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि इस एरिया के लिए सुखद रहेगी, अच्छी शिक्षा बच्चे ग्रहण करेंगे। कल का भविष्य है बच्चे हमारे, उनके लिए ही हम जीतते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं और एक अच्छी शुरुआत होगी, ये मेरा मानना है। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप यहाँ पहुँचे हैं। और ये विद्यालय जो है वैसे तो इस क्षेत्र में पहले से ही वेल नोन है, सब लोग जानते हैं, परंतु अब एक नया वो लेकर हम यहाँ पर आए हैं कि इस क्षेत्र को हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें, ताकि हमारे बच्चे भी किसी से पीछे ना रहें, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करें और वो एक शिक्षा के क्षेत्र में इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। प्रतियोगिता आदि में भी उन बच्चों का चयन हो, वो SDM बने, CO बने, SP बने, SSP बने और विभिन्न पदों पर वो सुशोभित हों, ये हमारा प्रयास रहेगा। हम इस क्षेत्र के बच्चों को यहाँ केवल किताबी ही ज्ञान नहीं, उनको शारीरिक और उनके खेल में भी हम चाहेंगे कि यहाँ की प्रतिभाएं जो हैं वो आगे बढ़ें, वो चहुमुखी विकास हो उनका, ये हमारा प्रयास है। सुनील कुमार आयुक्त गढ़वाल मंडल ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट तहसील रुड़की तथा परिसर में स्थित कार्यालयों का निरीक्षण करने के पश्चात राजस्व कार्यों की समीक्षा की। सुशील कुमार आयुक्त गढ़वाल ने निरीक्षण व समीक्षा के दौरान रजिस्ट्री की प्रक्रिया, नक्शे व सजरे, फैमिली पार्टीशन, लेखपाल व कानून गो के पास लंबित प्रकरण, आवासीय एवं कृषि भूमि पट्टों का आवंटन, मत्स्य तालाबों का आवंटन, स्टाम्प शुल्क, फाइलों के निस्तारण की स्थिति, सेल डीड, खसरा खतौनी, चकबंदी आदि के संबंध में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। गढ़वाल आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान तहसील परिसर की सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कोर्ट परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों से जानकारी ली कि किस दिन कोर्ट का आयोजन होता है। तत्पश्चात मंडल आयुक्त तहसील के मॉडल रिकॉर्ड रूम पहुंचे, जहां उन्होंने रुड़की, मंगलौर तथा भगवानपुर के रिकॉर्ड के संबंध में विस्तृत जानकारी, कुल कितने गाँव है, रुड़की, मंगलौर तथा भगवानपुर के कितने कितने गाँव है, कितने में चकबंदी चल रही है आदि के संबंध में पूछा तथा मंगलौर के गाँव का रिकॉर्ड तलब किया, उसकी सूची के बारे में पूछा तथा खसरा खतौनी किस वर्ष की है उसकी जांच की। तत्पश्चात अद्यतन खसरा खतौनी मंगाकर उसकी भी गहन जांच की। इस पर अधिकारियों ने बताया कि हम रिकॉर्ड को काफी व्यवस्थित ढंग से रखने में पूरा ध्यान देते हैं। मजिस्ट्रेट के न्यायालय और तहसील का निरीक्षण रखा गया है और इस निरीक्षण में जो हमारा शरतकालीन निरीक्षण होते हैं उसके अंतर्गत ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इसमें मुख्यतः न्यायालय में किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, वादकारियों को समय पर न्याय मिल रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। जो प्रक्रियाएं निर्धारित हैं उनका अनुपालन हो रहा है और इसी प्रकार तहसील में जो राजस्व के अभिलेख है उनका ठीक ठाक से रखरखाव हो रहा है, समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है समय पर ढंग से, यही चीज़ें इसमें समीक्षा की जाती हैं। सर क्या खास आपको देखने को मिला, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आप यहाँ पे आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, चेकबंदी से लेकर हुआ यहाँ पे जितने फरियादी, कई लोगों को दिक्कतें होती सर, उसको लेकर आप क्या?
ये सही है कि रुड़की तहसील में जैसे भी बताया कि काफ़ी गांव पहले चकबंदी में थे, अब थोड़ी संख्या घटी है। चकबंदी के बाहर भी आए हैं कुछ गांव और कुछ गांव में भी चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। उसके अलावा जो लोगों के आपसी भूमि के विवाद हैं उनको लेकर भी कठिनाइयाँ हैं, तो इन्हीं चीज़ों की समीक्षा की जाती है और यदि कोई सुधार की आवश्यकता हो तो उसके लिए सुधार के लिए जिस स्तर पर भी प्रयास है वो किए जाते हैं, चाहे वो तहसील स्तर पर हो, चाहे वो राजस्व के क्षेत्रीय कर्मचारी हैं उनके कार्य में हो, या अगर शासन स्तर से कोई निर्देश की आवश्यकता है वो भी किया जाता है, क्योंकि हमारा कार्य यही है कि शासन और जो जनपद और तहसील स्तरीय प्रशासन है उसके बीच में समन्वय स्थापित करना, और कोई कठिनाई है तो उसको दूर किया जाए। सर, पटवारियों की और लेखपालों की काफ़ी समस्याएं यहाँ पे आती हैं, लोगों का भी शिकायतें रहती हैं, काम उनके समय पे पूरे नहीं होते हैं। पिछली बार देखे कहीं जो लेखपाल हैं वो विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार भी किया है यहाँ से, तो सर किस तरीके के उनको दिशा निर्देश देते हैं? देखिए, जो गलत कार्य करेंगे उसके लिए सज़ा का प्रावधान है, न केवल विजिलेंस, उसके अलावा विभागीय कार्रवाई करने के भी प्रावधान हैं। तो आज हम लोग इसमें भी परीक्षण कर रहे हैं कि जो भी कार्य फील्ड स्तरीय अधिकारियों होते हैं वो समयबद्ध ढंग से निष्पादित किए जाए। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।